जिस योगी बाबा के बुलडोजर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है, वो योगी बाबा का बुलडोजर कितना प्रासंगिक है, कितना जरूरी है, सूरत की घटना से जान लेना चाहिए। सूरत में जब भगवान गणेश जी की प्रतिमा पर पथराव हुआ, पत्थरबाजी हुई, अफरा तफरी का माहौल हुआ और पुलिस ने 6 लोगों को पकड़ लिया, उसमें से 4 बालिग थे और 2 नाबालिग थे। तो उसके बाद एक भीड़ आई और उस भीड़ ने जिस तरह से बवाल मचाया, उस भीड़ ने जिस तरह से 6 लोगों को यानी आरोपियों को छुड़ाने की कोशिश की, उससे पूरे क्षेत्र का यानी सूरत का माहौल बिगड़ने वाला था। लेकिन ऐसे समय में, ऐसे स्थिति में योगी बाबा का बुलडोजर काम आया। लोगों को भरोसा दिलाया गया, जो लोग भगवान गणेश के भक्त थे, जिन्होंने आयोजन किया था, भगवान गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित किया था, पूजा पाठ कर रहे थे, उन पर पथराव होने से वो लोग आहत थे, उनको भरोसा दिलाया गया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, कठोर कदम उठाया जाएगा। लेकिन भक्तों ने कहा कि जब तक योगी बाबा का बुलडोजर आरोपियों के घरों पर, मकानों पर गरजेगा नहीं, तब तक वो शांत होने वाले नहीं है, तब तक वो रुकने वाले नहीं है, थमने वाले नहीं है। यानी हर हाल में सूरत में भी आरोपियों के खिलाफ जो विशेष समुदाय के लोग हैं, जो टोपी लगाकर, ऊंचे पैजामे पहन के, कुर्ते पहन के पथराव करने के लिए हर जगह पर आ जाते हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, चाहे रामनवमी की यात्रा हो, चाहे दुर्गा पूजा की यात्रा हो या फिर भगवान गणेश जी का पंडाल हो, उन जगहों पर वो पथराव निश्चित तौर पर करते ही करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई में योगी बाबा का बुलडोजर गरजना चाहिए। फिर सूरत के सांसद और क्षेत्रीय विधायक तमाम लोगों ने भरोसा दिलाया कि आरोपियों को किसी भी तरह से छोड़ा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और अंत में योगी बाबा का बुलडोजर गरजा और गरजने के बाद जो है वहां माहौल शांत हुआ। अगर योगी बाबा का बुलडोजर नहीं गरजता तो निश्चित तौर पर वहां चौकी या पुलिस थाने में आग लगा दी जाती, निश्चित तौर पर वहां बहुत बड़ा दंगा भड़क सकता था, वहां पर बहुत बड़ी अराजकता हो सकती थी। क्योंकि ये लोग जानते हैं, विशेष समुदाय के लोग, कि ज्यादा से ज्यादा उन्हें जेल ही तो जाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा उन्हें 1 महीने 2 महीने पथराव के आरोप में जेल में बंद तो रहना पड़ेगा। तो ये उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परिवार में 8-10 बच्चे हैं, 2-4 बच्चे अगर जेल में ही बंद हो रहेंगे, जेल में ही कुछ महीने रहेंगे, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत उन्हें कब आती है, समस्या कब खड़ी हो जाती है, जब उनके अवैध मकानों पर, अवैध प्रतिष्ठानों पर बुलडोजर गरजता है। तब उनका परिवार, तब उनके परिवार के लोग हर कोई दहल जाते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि अरे ये क्या हुआ, अरे ऐसा क्यों हो रहा है, अब तो हमारे मकान, हमारी दुकान, हमारे प्रतिष्ठानों को ढहाया जा रहा है। यानी आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा दें, आप सड़कों को रोक दें, जाम लगा दें, आप थाने में से आरोपियों को खींचकर ले जाने की कोशिश करें, लेकिन आपके घर पर बुलडोजर नहीं गरजना चाहिए। ये निर्णय जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का है और मुझे लगता है माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस पर विचार करना ही चाहिए, वरना देश में ऐसी स्थिति हो जाएगी कि कोई भी धार्मिक आयोजन हिंदुओं को करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जगह जगह पर पथराव होगा, जगह जगह पर मारपीट होगी और उससे हालात बद से बदतर हो जाएंगे। ऐसे समय में निश्चित तौर पर योगी बाबा का बुलडोजर बहुत ज्यादा प्रासंगिक है, बहुत ज्यादा जरूरत है। जो योगी बाबा का बुलडोजर यूपी से गरजा तो आज पूरे देश में कोने कोने में मांग होने लगी है। यहां तक कि हाई कोर्ट के भी जज साहब ये कहने लगे कि अगर तुमसे काम नहीं संभलता, पुलिस प्रशासन ठीक तरह से व्यवस्था को कायम नहीं रख सकती है, तो उत्तर प्रदेश से योगी बाबा का बुलडोजर मंगवा लो। तो योगी बाबा का बुलडोजर ऐसा नहीं कि अनावश्यक रूप से किसी के ऊपर चला दिया जाता है, ऐसा नहीं कि अनावश्यक रूप से किसी मकान को ढहा दिया जाता है, किसी प्रतिष्ठान को ढहा दिया जाता है। योगी बाबा का बुलडोजर यूपी में चला है तो मुख्तार अंसारी पर, योगी बाबा का बुलडोजर चला तो अतीक अहमद जैसे खूंखार अपराधियों के खिलाफ, उनकी जो अवैध संपत्तियां थी, जिन्होंने हिंदुओं के साथ मुस्लिमों को भी प्रताड़ित किया, तमाम ऐसे मुस्लिम
मुख्तार अंसारी से पीड़ित थे, तमाम ऐसे मुस्लिम, आजम खां से पीड़ित थे, तमाम ऐसे मुस्लिम अतीक अहमद से भी पीड़ित थे। तो योगी बाबा का जो बुलडोजर चला वो न्याय के लिए चला, वो ऐसे अपराधियों को सही रास्ते पे लाने का काम करने के लिए चला जो बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे और जिन्हें लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर मनमानी करेंगे, उत्तर प्रदेश में जो भी चाहेंगे वो करेंगे और हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर गरजने लगा, उनके अवैध मकान, दुकान और प्रतिष्ठान ढाए जाने लगे, गिराए जाने लगे, तो उसके बाद से ये अपराधी एकदम से सहम गए, डर गए और इन पर लगाम लगी और इसीलिए उत्तर प्रदेश शांत रहा, इसीलिए उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हुई है, वरना उत्तर प्रदेश अराजकता की भेंट पूरी तरह से चढ़ा था। तो ऐसे में सूरत एक घटना हो गई, तमाम देश के कोने कोने में, तमाम जगहों पर भगवान गणेश जी की जहां पर प्रतिमा रखी हुई है, जहां पर पांडाल बने हुए हैं, वहां पर पथराव हो रहे हैं, वहां पर पत्थरबाजी हो रही है। ये जो शांति के दूत हैं, जो कहते हैं कि भाईचारा का संदेश यहां पर देना चाहिए, जो कहते हैं कि गंगा जमुनी की तहजीब कि वो सबसे बड़े नायक हैं और गंगा जमुनी की तहजीब को वो मानने वाले हैं, ये सारे ऐसे लोग हैं जो पथराव करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं और पीठ पीछे गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे के संदेश की बात करते हैं, यानी दोहरी नीति अपनाते हैं। ऐसे लोगों को लगाम लगाने के लिए निश्चित तौर पर पूरी तरह से योगी बाबा का बुलडोजर गरजना ही चाहिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश जारी करना पड़ेगा, निश्चित तौर पर जारी करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा देश एक बार फिर अराजकता की भेंट पर चढ़ जाएगा और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह देखना होगा कि देश को कैसे बचाए। वरना माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह भरोसा दिलाना पड़ेगा कि आज के बाद से योगी बाबा का बुलडोजर थम रहा है, रुक रहा है। लेकिन अब अगर किसी ने अराजकता की, अब किसी ने भी धार्मिक आयोजनों पर पथराव किया, धार्मिक यात्राओं पर पथराव किया, हिंदुओं की जो यात्राएं निकलती हैं उन सब पर अगर कहीं पत्थरबाजी करी तो फिर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट यदि इनका भरोसा दिलाते हैं हिंदुओं को, माननीय सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि यात्राएं नहीं रोकी जाएंगी, तो उसके बाद बाबा के बुलडोजर पर रोक जरूर लगा दें, निश्चित तौर पर लगा दें। लेकिन यदि बुलडोजर थमता है और अराजकता बढ़ती है, पत्थरबाजी बढ़ती है, तब माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना पड़ेगा। और ये निश्चित तौर पर जहां ये निर्णय आया माननीय सुप्रीम कोर्ट का और इस पर विचार करने की बात आई कि अब आरोपी नहीं, अब दोषियों पर भी बुलडोजर नहीं गरज सकेगा, इसकी छानबीन होगी, कार्रवाई होगी, तब बुलडोजर गरजेगा। एकाएक अपराध में देखने में आ रहा है कि बढ़ोतरी हो रही है, एकाएक अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं और उसका मूल कारण यही है कि ये विशेष समुदाय के लोग वो निर्भीक हो गए, निडर हो गए हैं। उन्हें ये पता चल गया है कि अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी। 2-4 महीने अगर जेल रहना है पथराव करने के बाद तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि परिवार में 8-10 बच्चे हैं, 2-4 बच्चे अगर जेल में रह लेंगे तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब दूसरी बात, बुलडोजर की बात हुई कि सूरत में पूरी तरफ से पूरे सूरत में लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी, बोलना शुरू कर दिया कि योगी बाबा का बुलडोजर चाहिए चाहिए चाहिए, और इसीलिए विवश होकर फिर सख्त कदम उठाना पड़ा। योगी बाबा का बुलडोजर गरजा और उसके बाद सूरत में जो अराजकता बढ़ रही थी उस पर प्रतिबंध लगाया गया। यानी योगी बाबा का बुलडोजर अब पूरे देश में प्रासंगिक हो गया है। योगी बाबा के बुलडोजर की मांग पूरे देश में होने लगी है और जब योगी बाबा के बुलडोजर की मांग पूरे देश में हो रही है, सूरत जैसे जगह पर, गुजरात जैसी जगह पर मांग हो रही है, तो आप ये समझिए कि योगी बाबा की भी मांग पूरे देश में अब होने लगी है और योगी बाबा भी पूरे देश में अपने बुलडोजर के साथ प्रासंगिक हैं और पूरा देश योगी बाबा के लिए मांग कर रहा है कि योगी बाबा को आगे बढ़ाना चाहिए, तभी पूरा देश सुरक्षित हो सकता है, तभी पूरा राष्ट्र सुरक्षित हो सकता है। लोगों के मन में ये भी बात आ रही है, लोगों के दिल में भी ये बात आ रही है कि बांग्लादेश पर जिस तरह से योगी बाबा ने प्रहार किया, जिस तरह से वहां पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उस पर खुलकर अगर कोई बोला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला, तो इससे भी लोग ये जान गए हैं
कि ऐसे मामलों पर अगर कोई खुलकर बोल सकता है, कोई प्रखरता से बोल सकता है और मौका मिलने पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ योगी बाबा। और इसीलिए गुजरात के सूरत जैसे स्थान पर भी आवाज आने लगी है योगी बाबा की, योगी बाबा के बुलडोजर की। अब दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि पथराव करने वालों में 2 नाबालिग थे। वो भले ही टोपी लगा कर ना आए हों, लेकिन वो विशेष समुदाय से थे, जो भाईचारे की बात करने वाले होते हैं, जो गंगा जमनी तहजीब की बात करने का हवाला देते हैं। ऐसे में आप ये समझिए, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कैसे विशेष समुदाय में छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी जहर घोला जा रहा है, कैसे विशेष समुदाय में छोटे छोटे बालकों के अंदर, बच्चों के अंदर भी देश के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, देवी देवताओं के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। आप ये समझ सकते हैं ये कितना बड़ा देश के लिए नुकसान होगा कि छोटे छोटे बच्चे, जो मासूम बच्चे, हालांकि इन्हें मासूम नहीं कहा जा सकता क्योंकि हाथों में इनके पत्थर है और वो देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी अगर पत्थर है और वो देश के खिलाफ खड़े होते हैं, वो धार्मिक आयोजनों पर भी पथराव करते हैं, तो उनके अंदर कैसे, किस तरह से जहर का बीजारोपण किया जा रहा आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ जरा सनातनी समझ लें, दूसरी तरफ हिंदू समाज समझ ले कि आप अपने बच्चों को क्या तैयार कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को किस तरह से समझा रहे हैं। आप ना अपने बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़वाते हैं, आप अपने बच्चों को दुर्गा चालीसा का पाठ भी नहीं कराते हैं, वेद पुराण का अध्ययन नहीं कराते हैं। अरे आप मंदिर भी अपने बच्चों को नहीं भेजते कि कम से कम हफ्ते में, रोज तो नहीं, हफ्ते में आपका बच्चा 1 या 2 दिन मंदिर जाए, वहां पर 1-1.5 घंटे 2 घंटे पूजा करे। तो आप इतना भी नहीं करा रहे और दूसरा समाज निरंतर सिर्फ और सिर्फ जप रहा है कि आप पत्थर उठाओ, हिंदुओं के धार्मिक यात्राओं पे मारो, आप पत्थर उठाओ, हिंदुओं पर पथराव करो, क्योंकि हिंदू काफिर है और जो इस्लाम को कबूल नहीं करता, इस्लाम को नहीं मानता, वो काफिर है, उसके धरती पर रहने की कोई जगह नहीं। या तो इस्लाम कबूल करे या फिर वो जन्नत को स्वीकार करे, यानी वह, या फिर वो ऊपर ही जाए। बस 2 रास्ते उसके लिए हैं। तो आप ये समझिए, ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में, मैं ये नहीं कहता कि आपके बच्चे पथराव करें, आपके बच्चे हाथों में पत्थर उठाएं, लेकिन हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा का पाठ तो कर सकते हैं। कम से कम वो देश की, धर्म की, राष्ट्र की रक्षा ना करें, कम से कम आपके बच्चे अपनी तो रक्षा कर सके। अगर कोई प्रतिकार करता है, अगर कोई प्रहार करता है, तो कम से कम आपके बच्चे इतने मजबूत हों, इतने सशक्त हों कि अपनी रक्षा तो कर सके, अपनी सुरक्षा तो कर सके। आपके बच्चे इतने भी मजबूत नहीं हैं, क्योंकि ना आप दुर्गा चालीसा का पाठ कराते हैं, ना हनुमान चालीसा का पाठ कराते हैं, ना ही आप अपने बच्चों को मंदिर ले जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, उनकी आंखें कमजोर हो रही, उनका हाथ कमजोर हो रहा, वो देश धर्म के बारे में कुछ जानते नहीं। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि आने वाले समय पे यदि कोई संकट बढ़ता है तो वो अपनी भी रक्षा नहीं कर पाएंगे, यानी आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, अपने माता पिता की रक्षा तो कतई नहीं कर पाएंगे, कतई नहीं, क्योंकि उनकी शरीर में उतनी शक्ति नहीं है, उनकी ताकत उतनी नहीं है, लेकिन वो अपनी भी रक्षा नहीं कर पाएंगे, स्वयं की भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर उसी सवाल पर आते हैं योगी बाबा के बुलडोजर पर कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से रोक लगा रहा, उन्हें विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। या तो वो जिम्मेदारी लें पूरी तरह से कि देश में पथराव नहीं होगा, देश में धार्मिक आयोजनों की रोक नहीं लगाई जाएगी, देश के धार्मिक आयोजनों पर कहीं पत्थरबाजी नहीं की जाएगी, इसकी जिम्मेदारी लें, या फिर योगी बाबा के बुलडोजर पर रोक ना लगाएं।